धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं वक्फ संशोधन बिल का समर्थन करने के लिए आपके माध्यम से सम्मानित सदन के समक्ष अपने विचार रख रहा हूं। महोदय, यह बिल धार्मिक स्वतंत्रता में हस्तक्षेप नहीं करता, बल्कि इस बिल के माध्यम से वक्फ संपत्तियों में मुस्लिम महिलाओं को शामिल कर धार्मिक स्वतंत्रता का विस्तार किया जा रहा है। इस प्रकार यह बिल नकारात्मक नहीं है, बल्कि सकारात्मक कदम है। इस बिल के द्वारा उन लोगों को अधिकार मिलेगा जिन्हें वक्फ संबंधी अपने मामलों में अधिकार नहीं मिल पाता था। महोदय, इस बिल के द्वारा वक्फ अल औलाद के संबंध में सुनिश्चित किया गया है कि मुस्लिम महिला के विरासत का अधिकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की दान की हुई संपत्ति यदि सरकार के स्वामित्व में आती है तो जिले का जिलाधिकारी उसे विधवा महिलाओं या अनाथों के कल्याण में उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार यह बिल वक्फ संपत्तियों का कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करने में सहायक सिद्ध होगा। महोदय, सरकार का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि यह वक्फ की संपत्तियों का न्यायपूर्ण तरीके से बेहतर एवं कुशल प्रबंधन सुनिश्चित करेगा। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास अभी पूरे भारत में 8.7 लाख संपत्तियां हैं, जो करीब 9.4 लाख एकड़ जमीन में फैली हुई हैं। एक अनुमान के अनुसार इनकी कुल कीमत लगभग 1.2 लाख करोड़ रुपए बताई जाती है। अतः इस विशाल राशि का न्यायपूर्ण तरीके से कुशल प्रबंधन आवश्यक हो जाता है, जिसकी व्यवस्था इस बिल के माध्यम से की गई है। अध्यक्ष महोदय, ये बिल सेंट्रल वक्फ काउंसिल को अधिक समावेशी स्वरूप प्रदान करता है। इसके द्वारा सेंट्रल वक्फ काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों को में 2 मुस्लिम महिला सदस्यों का होना अनिवार्य किया गया है। यह प्रावधान हमारी मुस्लिम बहनों के प्रति हमारी सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है। हमारी बहनें अब वक्फ संपत्तियों के कुशल प्रबंधन में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकेंगी। इसके लिए मैं सरकार का आभार व्यक्त करता हूं। इस प्रकार दान की हुई संपत्ति यदि सरकार के स्वामित्व में आ जाती है तो जिले का जिलाधिकारी उसे विधवा महिलाओं या अनाथों के कल्याण में उपयोग कर सकेगा। इस प्रकार यह बिल वक्फ संपत्तियों का कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त करता है। महोदय, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है जहां सभी समुदायों को समान अधिकार प्राप्त है। वक्फ संपत्तियां वर्षों से मुस्लिम समाज की शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याणकारी कार्यों के लिए एक मजबूत आधार रही है। लेकिन हमें यह स्वीकार करना होगा कि कुछ दशकों से वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग, अनाधिकृत कब्जे और भ्रष्टाचार की कई शिकायतें आई हैं। यह विधेयक इन सभी समस्याओं का समाधान लेकर आया है। आदरणीय महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। जो अभी वक्फ विधेयक पर लोग कुछ चर्चा कर रहे हैं और इसका विरोध कर रहे हैं, वक्फ मुस्लिम समाज के उत्थान और तरक्की के लिए बनाया गया एक बेहतरीन इदारा है। परंतु विडंबना यह है कि यहाँ बड़े ओहदों पर बैठे और इसको चलाने वाले इसी समाज के लोग वक्फ के उत्थान और तरक्की के लिए काम न करके अपने व्यक्तिगत तथा अपने परिवार के लिए हित साधने में लगे हुए हैं। अगर समीक्षा की जाए तो जिन वक्फ पर सरकारी कंट्रोलर हैं वह वक्फ बहुत ही सुचारू रूप से काम कर रहे हैं। इसके विपरीत जिन वक्फ पर इसी समाज के लोग जैसे चेयरमैन, मुतवल्ली तथा अन्य पद पर आसीन है, वहां वक्फ में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। अगर शिकायतें मिलती हैं कि चेयरमैन वक्फ की मुतवल्ली मोटी रकम वसूल कर बनाता है, वक्फ की बहुत कीमती जमीनों को अध्यक्ष मुतवल्ली द्वारा घूस लेकर बहुत कम किराए पर लीज पर दिया जाता है। मैंने बहुत लंबे समय से मैं देख रहा हूँ, जो मेरे देखने में आया है, बड़े बड़े शहरों में जो बहुत बड़े बड़े कब्रिस्तान थे, आज वहां पर आलीशान बिल्डिंग बन गई। मुतवल्ली और चेयरमैन बोर्ड के उन्होंने मिलकर जो भूमाफिया है, भूमाफिया के साथ मिलकर बड़ी बड़ी कॉलोनियां विकसित कर दी। जो उससे धन अर्जित किया है वो पैसा कहाँ गया? जो गरीब मुस्लिम समाज में जो उनकी जो बेटियां हैं, गरीब बेटियां जिनकी शादियों में पैसा लगना चाहिए था, जो गरीब बच्चे जिनकी शिक्षा पैसा लगना चाहिए था, वो नहीं लगा। मैं सदन के माध्यम से, आपके माध्यम से मैं मांग करना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार में लिप्त जिन्होंने, जो मुतवल्ली हैं और जो चेयरमैन रहे बोर्ड के, जिन्होंने कब्रिस्तानों को बड़ी बड़ी इमारतों में तब्दील किया है, जो उन्होंने अकुत संपत्ति अर्जित की है, उसके भ्रष्टाचार की जांच कराकर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जानी चाहिए। आदरणीय महोदय, अंत में मैं 2 मिनट करेंगे। सरकार का उद्देश्य इस बिल के माध्यम से वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा करना नहीं, बल्कि यह वक्फ की संपत्तियों का न्यायपूर्ण तरीके से बेहतर कुशल प्रशासन सुनिश्चित करना है। आदरणीय महोदय,
अंत में मैं सदन से आग्रह करता हूं कि सभी सदस्य दलगत राजनीति से ऊपर उठकर इस संशोधन बिल के विधेयक का समर्थन करें। आदरणीय महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। धन्यवाद जी। डॉक्टर मोहम्मद जावेद।